यह वीडियो सिर्फ मनोरंजन के हेतु से बनाया है। यह वीडियो एक काल्पनिक घटना पर आधारित है। यह वीडियो किसी भी व्यक्ति, जाति, धर्म या समुदाय की भावना और आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए बिल्कुल भी नहीं बनाया गया है। वीडियो में सभी पात्र काल्पनिक है। हम सभी धर्मों का और जाति का बहुत आदरपूर्वक सम्मान करते हैं। जय हिंद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्ता हमारा। अशफाक, अरे यार कितना अच्छा फंक्शन था। तुम कहाँ थे? अरे मुझे थोड़ा काम आ गया था, इसलिए बाहर चला गया था। तुम्हें पता है आज मुझे पूरे 15 साल हो गए इस अनाथ आश्रम में। तुम्हारी उम्र कितनी थी जब तुम यहाँ को छोड़ के गया था? याद नहीं है मुझे, तो कौन छोड़ के गया वो भी याद नहीं है। शायद हमारी किस्मत में माँ बाप का प्यार ही नहीं था, इसीलिए। हाँ यार, लेकिन इन सब में एक बात बहुत अच्छी है, मुझे तुम्हारे जैसा दोस्त मिल गया। और ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे कभी भी। अरे मैं तुम्हारे लिए कुछ लाई हूँ। मेरे लिए क्या लाए हो? पहले आंखें बंद करो। अरे क्या लाए हो बताओ ना। पहले आंखें तो बंद करो। ये लो। ये देखो, ये क्या है? ये फ्रेंडशिप बेल्ट है और ये सिर्फ फ्रेंड्स को ही बांधा जा सकता है। ये बांधते वक्त दोनों फ्रेंडशिप निभाने की कसम खाते हैं। वैसे सच बात तो ये है कि कोई भी दोस्ती निभाने के लिए बेल्ट की जरूरत नहीं पड़ती। दोस्ती सिर्फ दिल से निभाई जाती है। हाँ, ये बात तो सही है। लेकिन मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए फ्रेंडशिप बेल्ट नहीं है। कोई बात नहीं, तुम सिर्फ एक प्रॉमिस करो कि हमारी दोस्ती कभी नहीं टूटेगी। मैं ये तो प्रॉमिस नहीं करता हूँ कि दोस्ती टूटेगी या नहीं, लेकिन ये पक्का प्रॉमिस करता हूँ कि दोस्ती के सारे फर्ज निभाऊंगा। ये लो, ये हमेशा अपने साथ रखना। ओह! अरे कहाँ का नहीं ढूंढा पागल तेरे को मैंने। तू यहाँ बैठी है, क्या हुआ? तुम उदास क्यों इतनी? तुम तो जानते हो कि अभी तक की हमारी सारी पढ़ाई अनाथ आश्रम वालों ने करवाई है, लेकिन अब आगे की पढ़ाई के लिए उन लोगों के पास पैसे नहीं है। तुमने आगे की पढ़ाई के लिए क्या सोचा है?
मुझे फ्यूचर में पुलिस ऑफिसर बनना है। वो मेरा बहुत बड़ा सपना है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि वो सपना मेरा सपना ही रह जाएगा और मैं पुलिस ऑफिसर नहीं बन पाऊँगी। ये पुलिस ऑफिसर बनने के लिए, इसके कोर्स के लिए कितना पैसा खर्च होगा? एक्चुअली ये कोर्स यहाँ नहीं होता है, ये कोर्स के लिए दूसरे शहर में जाना पड़ता है और वहाँ का कॉलेज की फीस, खाना पीना, ट्रेनिंग के लिए 3 से 4 लाख का खर्चा हो जाता है। 3 से 4 लाख? 3 से 4 लाख है तो ज़्यादा, लेकिन फिर भी तुम टेंशन नहीं लो, मैं कुछ करता हूँ। तुम क्यों टेंशन ले रहे हो? मैं ये समझ लूँगी कि मेरे नसीब में पुलिस फोर्स ज्वाइन करना ही नहीं है। ऐसा मत कहो, तुम पुलिस फोर्स ज्वाइन करोगी, ज़रूर करोगी। पर इतने पैसे आएंगे कहाँ से? ये तो मुझे नहीं पता कितने पैसे कहाँ से आएंगे, लेकिन मैं एक वादा ज़रूर करता हूँ कि तुम्हारा पुलिस फोर्स ज्वाइन होने का सपना मैं टूटने नहीं दूंगा। मेरे भाई, मैं मानता हूँ तेरी दोस्ती पक्की है और सच्ची है, पर 4 लाख बहुत बड़ी रकम होती है। कितनी बड़ी रकम होती है? सच्ची दोस्ती और पक्की दोस्ती से भी बड़ी रकम होती है 4 लाख। तू समझ नहीं रहा है मेरा भाई। क्या समझूं मैं? तुझे पता है, एक लड़की अपने जीवन में सिर्फ कुछ ही लोगों को अपने दिल की बात बता सकती है, या तो अपने माँ बाप को, या अपने भाई बहन को, या फिर एक सच्चे दोस्त को। उसने अपने दिल की बात मुझे अपना सच्चा दोस्त समझ के बताई है, तो मुझे क्या करना चाहिए? और मैं उसका पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का सपना टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, क्या सोचा है तूने? 4 लाख कहाँ से लाएगा? ये तो मुझे नहीं पता कि मैं 4 लाख कहाँ से लाऊंगा। तू सिर्फ ये चिट्ठी उसको दे देना और कहना कि मुझे कांटेक्ट करने की कोशिश न करे। क्या है इस चिट्ठी में? तो सिर्फ उसे ये कह देना कि मुझसे मिलने की और मुझसे कांटेक्ट करने की कोशिश न करे, बस। अशफाक, ये सब क्या है? तूने अभी कहा कि तू उसका सपना पूरा करेगा, तेरी सच्ची दोस्ती है, और ये सब क्या है? यही सही है उसके लिए। क्या बात है पूनम, तू बहुत खुश लग रही है। अरे खुश तो तू हो जाएगी जब मैं तुझे एक खबर सुनाऊंगी। कौन सी खबर? गैस कर कौन सी खबर होगी? अरे यार बता ना। नहीं, मैं नहीं बताने वाली। अरे यार प्लीज बता ना, क्या बात है? एक शर्त पर बताऊंगी, अगर खबर सुनने के बाद तू मुझे पार्टी देगी। ऐसी कौन सी खुश खबर है जो मुझे पार्टी देनी होगी? तो बात यह है कि स्कॉलरशिप के लिए तूने जो एप्लीकेशन दी थी वो मंजूर हो गई। क्या सच? एक संस्था है जो तेरी कॉलेज की पूरी पढ़ाई का खर्चा उठाएगी और अब तू एक पुलिस ऑफिसर बन सकती है काजल। क्या तू सही बोल रही है? हाँ काजल। मैं अभी जाकर ये खबर अशफाक को सुनाती हूँ। अशफाक, कब आओगे तुम? आज तुम्हें इतनी बड़ी खबर सुनाने वाली हूँ मैं कि सुनकर तुम भी खुश हो जाओ। वो नहीं आएगा। अरे तारीफ, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने ये चिट्ठी दी है। क्या है इस चिट्ठी में? मुझे नहीं पता, तुम खुद पढ़ लो। काजल, मुझे ज़िंदगी में आगे बढ़ना है और यहाँ रहकर मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, इसलिए मैं सब कुछ छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे कांटेक्ट करने की या मिलने की कोशिश मत करना। मैं अपनी पिछली ज़िंदगी को ना याद करना चाहता हूँ और ना ही याद रखना चाहता हूँ। मैं सब कुछ भुला चुका हूँ, हो सके तो तुम भी भुला देना। शहर में इतना बड़ा हमला होने के बाद भी पुलिस अब तक कोई भी सबूत जुटा नहीं कर पाई। जैसा भी आप देख सकते हैं हमारे साथ है एसीपी अरविंद। सर, इस ब्लास्ट के पीछे कौन है? अभी तक हमें किसी तरह की पुख्ता जानकारी नहीं मिली है। जैसे ही मिलती आपको बता देंगे। सर, ऐसा सुनने में आया है कि आतंकवादी संगठन बहुत ही खतरनाक है। वो कितने भी खतरनाक क्यों ना हो, मेरी गोली से बच नहीं पाएंगे। जिस दिन वो मेरे सामने आ गए उस दिन मेरी बंदूक की एक गोली उनके सीने में उतार दूंगा। सर, ऐसा सुनने नो मोर क्वेश्चंस।
इस ग्रुप ने तो जीना हराम कर दिया है। पिछले साल लाल किले पर अटैक, फिर पाकिस्तान के लाहौर में अटैक, और अब इंटेलिजेंस से पता चला है कि ये लोग शहर में अब तक का सबसे बड़ा अटैक प्लान कर रहे हैं। सर मैं तो कहता हूँ कि इस बार हम आतंकवादी को पकड़ने के बजाय उन्हें मौके पर ही शूट कर देते हैं, जिससे उन लोगों में मौत का खौफ पैदा होगा और दूसरी बार कोई हमारे देश में आने की जरूरत नहीं करेगा। सर आप सिर्फ मुझे एक बार ऑर्डर दीजिए, एक आतंकवादियों को मौत के घाट उतार दूंगा। काजल, तुम्हें क्या लगता है कौन हो सकता है इसके पीछे? सर ये वही है। किसकी बात कर रही हो तुम? ये वही है जिसने पिछले 5 सालों में भारत में 2 और पाकिस्तान में 3 ब्लास्ट किए, और अब इनका प्लान शहर में इतना बड़ा ब्लास्ट करने का है जिससे कम से कम 10 लाख लोग मारे जाएंगे। सर ये सब कश्मीर को भारत से अलग करने की साजिश है। जब 1947 में राजा हरी सिंह ने कश्मीर को भारत में शामिल कर दिया था, तो अब ये सब क्यों? लेकिन उस वक्त कश्मीर के लोगों से वादा किया गया था कि उनको भी पूछा जाएगा उनको भारत में रहना है, पाकिस्तान में या आजाद। किस आजादी की बात कर रही हो तुम, जबकि आधा कश्मीर पहले से पाकिस्तान के कब्जे में है। देखो, मुझे तुम लोगों से भारत पाकिस्तान का इतिहास नहीं जानना है। सिर्फ तुम ये बताओ कि आतंकवादी कौन है और इसको कैसे पकड़ा जा सकता है। सर ये इतना शातिर है कि इंडिया पाकिस्तान में ब्लास्ट करने के बावजूद भी अभी तक किसी ने इसको देखा नहीं है। कोई भी काम को अंजाम देने के लिए इसे ग्रुप की जरूरत नहीं पड़ती, वो अकेला ही काम को अंजाम देता है, और इस बार भी वो अकेला ही आएगा। मिशन की तैयारी हो चुकी है। ये मिशन भी उसी तरह कामयाब होगा जैसे बाकी के मिशन हुए। हर कोई मेरे सिपाही जैसा बेहतरीन नहीं होता। मुझे तुम्हारी वफादारी पर पूरा भरोसा है, और मैं ये भी जानता हूँ कि इस मिशन को भी तुम अच्छे से अंजाम दे पाओगे। मैं आपको अब मिशन के बाद ही मिलूंगा। हेलो, बहुत बहुत मुबारक, आपका पुलिस फोर्स ज्वाइन करने का सपना पूरा हो गया। कौन बोल रहा है? तालिब बोल रहा हूँ। अरे तालिब, इतने सालों बाद याद किया, कैसे हो? मैं ठीक हूँ, पर जिसकी खबर मैं सुनाने वाला हूँ वो सुनकर शायद तुम हिल जाओगे। क्या बात है, किसकी खबर? अशफाक। मुझे उस धोखेबाज दोस्त के बारे में कुछ नहीं सुनना है जो अपने फायदे के लिए अपनी दोस्ती को छोड़ के गया। वो धोखेबाज नहीं है। अगर उसकी सच्ची दोस्ती होती तो अपने दोस्तों को छोड़कर नहीं जाता। उसने दोस्ती नहीं तोड़ी, वो सब झूठ था। उसने जो भी किया सिर्फ दोस्ती के लिए किया है। पर उसने ऐसा क्यों किया? अगर ऐसा कुछ था तो उसने मुझसे बात क्यों नहीं की? उसने मुझे कुछ भी बताने को मना किया था, पर आज उसका ही केस तुम्हारे हाथ में है, इसलिए मुझे दोस्ती की कसम तोड़कर तुम्हें सच बताना पड़ेगा। उसका ही केस? मतलब किस केस की बात कर रहे हो तुम? जिस आतंकवादी की तुम लोगों को तलाश है वो और कोई नहीं बल्कि अशफाक है। मेरे एक फ्रेंड ने बताया कि आप मेरी मदद कर सकते हैं और 4 से 5 लाख रुपए आप मुझे दे सकते हैं, और आपका नंबर भी उसी ने दिया मुझे। हम तुम्हें 4 लाख नहीं 5 लाख देंगे, और बदले में तुम्हें वो करना होगा जो हम चाहते हैं। आप जो बोलो वो मैं करने को तैयार हूँ, लेकिन पैसे मुझे कुछ दिनों में ही चाहिए। मिल जाएंगे, और एक बात याद रखो, हमारे काम में रिश्तों का कोई अहमियत नहीं है, और तुम्हें तुम्हारे सारे रिश्ते तोड़ने होंगे। वैसे मेरे दुनिया में कोई नहीं है, मैं अनाथ आश्रम में पला बड़ा हूँ, और जो मेरी ज़िंदगी में है, जो मेरी दोस्त है, उसी के लिए मैं ये काम करने को तैयार हुआ। पहले तुम्हें ट्रेनिंग दी जाएगी, उसके बाद काम दिया जाएगा। वैसे आप क्या काम करते हैं? ये जानना जरूरी नहीं कि हम क्या करते हैं, बल्कि ये जानना जरूरी है हम क्यों करते हैं। बस आप इतना समझो, तुम जो कर रहे हो अपनी दोस्ती के लिए कर रहे हो, हम जो कर रहे हैं अपनी आज़ादी के लिए कर रहे हैं। तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन कराने के लिए जो पैसे मिले उसके बदले उसने अपनी जिंदगी दांव पे लगा दी। तुम्हारी मुलाकात उससे कब हुई थी? 5 साल पहले। तब ना ही मैं पुलिस ऑफिसर थी और ना ही वो टेररिस्ट। अब तुम्हारा क्या प्लान है? सर एक बार मैं उससे मिलना चाहती हूँ, मैं उसे समझाऊंगी, हो सकता है वो मेरे समझाने से समझ जाए। लेकिन तुम उससे कैसे मिलोगी? सर मुझे उसका नंबर मिल चुका है, मैं उससे बात करके उसे मिलने बुलाऊंगी। वो आएगा? हाँ सर, वो जरूर आएगा। अगर उसका मोबाइल नंबर है तो हम उसे ट्रैक करके पकड़ भी तो सकते थे। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते, अगर उसे थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो ब्लास्ट कर देगा। काजल बिल्कुल ठीक कह रही है, ये ऑपरेशन एकदम ध्यान से करना होगा, और मीडिया तक ये बात बिल्कुल भी नहीं जानी चाहिए। काजल तुम मुझसे मिलने बुलाओ, लेकिन ध्यान से। मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कोई नहीं है। ठीक है, तुम मुझे थोड़ी थोड़ी देर में फोन करते रहना। सर आगे क्या करना है? मुझे वो आतंकवादी किसी भी कीमत पर चाहिए, जिंदा या मुर्दा, आई डोंट केयर।
यस सर। काजल, अशफाक, इंस्पेक्टर काजल मल्होत्रा, यही था ना तुम्हारा सपना? हाँ अशफाक, जो तुम्हारी वजह से पूरा हुआ। तुम मुझसे क्यों मिलना चाहती थी? अशफाक, जिस सपने को पूरा करने के लिए तुमने ये रास्ता चुना था वो तो पूरा हो गया, तो फिर ये सब क्यों? छोड़ दो ये रास्ता। जो रास्ते पर हूँ मैं काजल, वो रास्ता ही गलत है, और ये रास्ता मैं मेरी मौत के बाद ही छोड़ पाऊंगा। जब तुमने पैसे लिए तब तुम्हें पता था कि तुम्हें ये काम करना होगा? पैसे लेते वक्त मुझे सिर्फ एक ही चाहत थी कि कैसे भी करके तुम्हें पुलिस फोर्स ज्वाइन करवाऊं। मैंने उसे ये नहीं पूछा कि काम क्या करना है। मैं ये काम नहीं कर सकता, ये कोई काम नहीं है, ये हैवानियत है। मेरे बच्चे, ना कहने से पहले उस दिन को याद करो जिस दिन तुमने मुझसे पैसे लिए थे, और पैसे लेने वक्त जो तुमने मुझसे वादा किया था। ठीक है, अगर बात पैसों की है तो मैं तुम्हारे पैसे लौटा दूंगा। बात जबान की है, पैसों की नहीं। और हमारे यहाँ जबान से मुकरने वालों की एक ही सजा है। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लोगे? मार दोगे ना तो मार दो, लेकिन मैं ये हैवानियत का काम नहीं करूंगा। हम तुम्हें नहीं मारेंगे, हम उसे मार देंगे जिसके लिए तुमने पैसे लिए थे। मैं मजबूर था, मैं क्या करता काजल? अगर मैं वहां से कहीं भाग भी जाता तो आज नहीं तो कल वो तुम्हें ढूंढ कर मार ही डालते। मुझे नहीं पता काजल कि सब के पीछे उन लोगों का क्या मकसद है, पर मेरा मकसद एक ही था, तुम्हें कैसे भी करके पुलिस फोर्स ज्वाइन करवाना और तुम्हारा सपना पूरा करना। काजल, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हारी वर्दी पे कोई दाग लगे। जिस दिन मुझे पता चला कि तुम्हारी पोस्टिंग इसी शहर में हुई है, उसी दिन मैंने सारे सबूत तुम्हें देने का फैसला किया। ये लो पेन ड्राइव, इसमें सारे बॉम्ब की डिटेल्स हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। मतलब ये कि तालिब को मैंने ही कहा था तुम्हें कॉल करके यहाँ बुलाने को। मरने से पहले मैं तुम्हारे दिल में कोई गलतफहमी नहीं रखना चाहता था। अशफाक, मैं तुम्हें मारने नहीं समझाने आई हूँ। तुम नहीं मारोगी, लेकिन वो मारेगा जिसे तुम्हारे डीसीपी ने मुझे मारने को भेजा है। अशफाक, सारे सबूत तो तुमने दे दिए, तुम सरेंडर कर सकते हो और सजा काटने के बाद एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हो। मैं आतंकवादी नहीं बनना चाहता था काजल, मैं सिर्फ तुम्हें पुलिस यूनिफॉर्म में देखना चाहता था।